वन्दे गुरुन् पदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसन्नलीननास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबरहावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्री भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज नितला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोस भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज नितला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर सर भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हैत की कृपा की प्रार्थना करते। उपस्थित समस्त वैष्णव जन मातृजन सभी के प्रति यथा जोग दंडवत अभिवादन। व्रत आदि एकादशी आदि का पालन करते, क्योंकि चारों जो आश्रम है ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास, आश्रम का माने होता है जहां पर भजन पूजन हो। जो वर्ण और जो आश्रम भगवत सेवा भगवत भजन नहीं करते वो कुछ भी करे मरने के बाद वो नरक में ही जाएंगे। इसलिए स्पष्ट हमारे चैतन्य महाप्रभु जी अपने शिष्यों को शिक्षा दिए और उन शिक्षाओं कविराज गोस्वामी वृंदावन ठाकुर जी अपने ग्रंथों में चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत में स्पष्ट बोले कि चारों वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे तो स्वकर्म करिते रौड़वे पड़ी मजे। चारों वर्ण और आश्रम वाले यदि कृष्ण का भजन नहीं करते, बाकी सब काम करते, झूठ नहीं बोलते और कोई ऐसा अनाचार दुराचार भी नहीं करते, बड़ा सब होके रहते हैं, सभ्य है, लेकिन प्रभु का नाम नहीं लेते, कथा नहीं सुनते, बस अपना उसमें रहते। बोले ये सबसे कुछ ज्यादा फायदा नहीं होना। कोई सुकृति है, अच्छा जीवन जी लेंगे, थोड़ा शांति में जीवन होगा, जो सत्य में रहते उनको शांति प्रसन्नता मिलती है।
लेकिन भगवान के मिलने के लिए तो उनका नाम चाहिए, भजन चाहिए। जो उनके नामों को उच्चारण करते, भक्ति करते हैं, वही उनको पा सकते। यही बात पृथु महाराज जी ने अपने जीवन में दिखलाया। सब है उनके पास, ठीक है, सब व्यवस्था चल रही है, लेकिन वो सत्संग करते, कथा सुनते, हरि नाम का उच्चारण करते, और यही उन्होंने परंपरा रख दी जगत कल्याण के लिए। ऐसे ही प्रियव्रत महाराज जी के भी वंश में, जैसे उतानपा जी के वंश में पृथु महाराज जैसे, ध्रुव जैसे हुए, ऐसे प्रियव्रत महाराज जी के भी, वो भी कम नहीं है। उतानपाद के बड़े भाई हैं, लेकिन गृहस्थाश्रम उन्होंने बाद में ग्रहण किया। बचपन में इनका नारद जी का संग मिल गया, और जिनको नारद जी मिल जाए उनको फिर ज्यादातर अनासक्ति होती है। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मेरा आदेश है कि तुम कुछ जगत के लिए भी, इस सृष्टि के लिए भी कुछ सहयोग करो। सहयोग यही है कि सृष्टि का भी आरंभ है, तो आप गृहस्थाश्रम को स्वीकार करके और ऐसे पुत्र को उत्पन्न करो जो भक्त हो, शासक हो और जगत का कल्याण करने वाला हो। जब इस प्रकार के ब्रह्मा जी ने आदेश किया, तो प्रियव्रत महाराज जी क्या करते, नारद जी को देखने लगे। नारद जी ने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि ब्रह्मा जी उनके गुरु हैं, और गुरु कुछ ऐसा आदेश दो तो उसमें आप यही समझिए कि आपका उसी में कल्याण है। भले उस समय आपको लगे कि ठीक नहीं है, लेकिन वो जो भी बोलते हैं उनमें कुछ न कुछ कल्याण होता है। तो बहुत विचार करके, बहुत दूर तक देख करके कुछ बोलते हैं। इसलिए नारद जी ने कुछ कहा नहीं। फिर क्या था, प्रियव्रत महाराज जी गृहस्थाश्रम को स्वीकार करते हुए ऐसे आत्माराम, ऐसे महाभागवत, इन्होंने 7 द्वीप और 7 समुद्रों का निर्माण कर दिया। अपने रथ को चलाए, उनके पहिया से 7 समुद्र, ऊंचे ऊंचे जो टापू था वो द्वीप बन गया। क्योंकि जब सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहे थे तो इन्होंने अपना रथ को चला दिया। इनके मन में आया कभी दिन न हो, कभी रात्रि न हो, दिन ही दिन हो जाए। इसलिए सुखदेव जी को कहना पड़ा कि प्रियव्रत महाराज ने जो कार्य किया, ऐसा कार्य केवल ईश्वर ही कर सकते हैं, अथवा जिन पर भगवान की खूब कृपा हो, जो भागवत शक्ति से समन्वित हो, वही कर सकते। इसलिए राजा लोग, ऋषि लोग समस्त ये भागवत शक्ति से संपन्न। इनके पुत्र अग्निग्न हुए, अग्निग्न के पुत्र नाभि हुए, और नाभि के पुत्र ऋषभ देव जी हुए। सभी एक से एक प्रतापी, सदाचारी और भागवत भक्त। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े भरत जी हैं। 9 पुत्र 9 जोगेश्वर हुए। ये सब कैसे हुए? पिताजी की शिक्षा से। ऋषभ देव जी पुत्रों से कह रहे हैं कि शरीर मिल गया, ठीक है, बड़ी भगवान की कृपा है, बड़े भाग मानुष तन पा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। लेकिन ये क्यों मिला? केवल साधन के लिए, भक्ति के लिए। क्योंकि मनुष्य शरीर के अतिरिक्त जो शरीर है, जो जोनियां है, वो केवल भोग भोगने के लिए। गधा, बिल्ली, कुत्ता, जानवर,
ये भजन नहीं कर सकते, ये हरि नाम का उच्चारण नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें विवेक नहीं है, समझ नहीं है। क्या समझेंगे, क्या बोलेंगे। लेकिन मनुष्य में विवेक है, समझ है, ये सुन सकता है, समझ सकता है, ऐसा कर सकता है। यही बात ऋषभ देव जी कह रहे हैं। नायम देहो देह भाजम निर्लोके कष्टान कमार्न हते बिड़भुजाम जे तपो दिव्यम पुत्रका जे न सत्वम सुदेद अस्माद ब्रह्म सौख्यम त्वंतम। केवल सुअर और कुकुर के तरह कुछ जानवर जैसे विषय भोग लें, इधर मुंह मारे उधर मुंह मारे, उधर से डंडा पड़े इधर से गाली सुनने को मिले, ऐसा जीवन जी लेना है कोई जीवन नहीं है। संसार में सबकी ही दुर्दशा है। इसलिए बोलते पुत्र कुछ तपस्या करो, कुछ भजन करो, एकादशी जन्माष्टमी आदि व्रतों का पालन करो, साधु संग में रहो, कथा सुनो, जिससे अंतःकरण की शुद्धि हो, स्वरूप की उपलब्धि हो और शेष में भगवत प्राप्ति हो जाए। यदि इसके लिए प्रयास नहीं करते तो 100% निश्चित है कि हम अपने स्थान से नीचे जाएंगे। जो एसम पुरुषम साक्षात आत्म प्रभम ईश्वरम न भजंत अवजानंती स्थानाद भ्रष्टा पतंती अध। जो भगवान आत्मा के भी आत्मा है, चेतन की भी चेतना है, नित्यम नित्यानाम चेतनस चेतनानाम, जिन्होंने सब व्यवस्था दी, सब सुविधा दी, ये प्रकाश, ये हवा, ये पानी, ये सूरज, ये चंद्र, ये तारे, ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी, सरोवर, क्या नहीं उन्होंने दिया हमारे लिए। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सुंदर मेघ बनाया, ठंडा मीठा जल बरसाया, उस ईश्वर को सदा मनाओ, उसे प्रेम से शीश झुकाओ। लेकिन ऐसा कोई नहीं करता तो नीचे जाता है। फिर मनुष्य है, अगले बार कुछ बन जाएंगे, चूहा बिल्ली। उसी घर में बनेंगे जहां पर घर बना के आसक्त थे, और वही पोता पोती डंडा लेके मारते घुमाते रहेंगे घर में। इसलिए ऐसा न हो कि हम नीचे को जाए। वेदोपनिषद कहता है तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार की ओर मत जाओ, प्रकाश की ओर जाओ। पतन की ओर नहीं, उत्थान की ओर जाओ। बोले भजन करने के लिए साधु संग करना पड़ेगा, अपने अपने भजन नहीं होता है। कोई भजन कराने वाला हो, करा दे तो हो जाता है। इसलिए जिनको भजन करने की ललक हो, लगन हो, इच्छा हो, वो साधु संग में जाए। जा करके केवल हाथ पर हाथ धर के बैठा नहीं, और साधु के पास जाके मत सोचो कि बाबा के तो बड़ा माल मसाला है, निकालो सेवा करो। अगर उनसे कुछ निकालना हो सही चीज तो सेवा करके वो निकलती, और बाहर से उनके कपड़े लटे लेना चाहते हो तो उससे कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए महत सेवाम द्वारम आहुर विमुक्ते स्तमो द्वारम जोशिताम संग संग। साधुओं का सेवा जो है, अर्थात हमारा हर श्वास, हर शक्ति, हर भाव उनके प्रसन्नता के लिए हो जाए। अगर वो प्रसन्न हो गए, रिझ गए, तो सब सही हो जाएगा। इसलिए ऋषभ देव जी कह रहे साधु
कमाने हो तो उनका सेवा करो, अगर कुछ पाना हो। सेवा करते हुए प्रश्न करो, जिज्ञासा के भाव से वो सब कुछ बता देंगे, गुड़ से गुड़ वस्तु भी प्रकट कर देंगे। ब्रिय स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यम पुत। जब गुरुजन देखते शिष्य बहुत स्निग्ध है, बड़ा प्रिय है और सेवा में ही डूबा रहता है, सारे स्वभाव व्यवहार बड़े सुंदर है, तो सब चीज उसको दे देते हैं। सब मतलब जो आत्मा का जो धर्म वृत्ति है, उस स्वभाव वो भक्ति देते। नरक में जाना है तो विषयों के साथ बैठो। ये जो पान चबाने वाले, गुटखा खाने वाले, बीड़ी सिगरेट शराबी, उनके साथ उठो बैठो, नरक खुला है। जो असत अवैध संग में पड़े रहते, यही नरक का खुला द्वार है। और भगवान के धाम में जाना हो तो साधु संग, भागवत प्राप्ति का खुला द्वार है। दो द्वार है, अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि इस द्वार में जाना चाहते हैं, उस द्वार में। महान कौन है? बहुत सारे लक्षण हैं, लेकिन ऋषभ देव जी ने पहला लक्षण बताते हैं कि महान तस्ते समचिता। महान वो होता है जो इसमें सबके प्रति समान भावना हो, जहां पर अपने पराये का भेद न हो, जिसका चित्त छोटा न हो, लघु न हो, बहुत विशाल हृदय वाले, जिसमें सारे विश्व समा जाए, सबकी मंगल की भावना। हमारे ऋषि व्यास जी, सुखदेव जी, नारद जी इसी तरह के हैं। इनकी भावना में यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो जो समचित हैं, प्रशांत हैं, हर परिस्थिति में जो शांति को धारण करते, अभिमन्यवा, जिनमें क्रोध आदि नहीं है, अकारण जो असंतुष्ट नहीं होते, नहीं तो क्षणम रुष्टम क्षणम तुष्टम, और रुष्टम तुष्टम क्षणे क्षणे, अव्यवस्थित चित्तानम प्रसादो अपि भयंकर। जो अभी खुश अभी नाराज, खुश नाराज होते क्षण क्षण में, ऐसे की कृपा भी बड़ा भयंकर होता है। क्योंकि जिनका चित्त ठिकाने नहीं है, वो क्या शांति दे सकते। इसलिए जिन्होंने 6 वेगों को जीत लिया हो, रूप गोस्वामी जी कहते, वाचो वेग मनसा, मन का वेग, क्रोध का वेग, वाणी का वेग, जिह्वा का वेग, उदर और उपस्थ का वेग, एतान वेगान जो विसहेत धीर, सर्वाम अपि माम पृथ्वीं सस्यात्। ऐसे षड वेग विजयी साधु सबको शिष्य बनाने की क्षमता रखता है, अर्थात उनके सभी शिष्य हो जाते हैं। तो ऐसे साधुओं के पास जाओ। वो क्या करते हैं? बोलते अपनी कथा के द्वारा सारे कर्म, माया की आसक्ति, मन की विषयों की आसक्ति को छुड़ा देते, क्योंकि उनके पास जाने से एक ही वस्तु मिलती है, कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम। वो कृष्ण भाव भावित अंतःकरण वाले होते हैं। उनके श्वास श्वास में, आस पास में केवल भक्ति होती है। भक्त के ही लक्षण।